गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने साल बोल हुए रहे शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी के कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं, वो पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको ले आती हमारे साथ, हमारे पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर। तो आप भागती फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपए भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई। कि मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी वृंदावन। तो फिर बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए, मैं खुद पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा? फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके ना, हम 150 पे में वहाँ रुकाए, हम बड़ा है, जो हमारे पास है ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक है, फिर भी अपने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस चली गई। मेरी मम्मी के साथ जाती, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जा भी आ जा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो? नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया, और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको चोट लगा तो हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाई। ये देखो, तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा हमारा आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ, तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई। हाँ, और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप? हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फ़ोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन के, बोला घर आ जा बेटा प्लीज़ आ जा, हम गांव में समझा देंगे, हमारी बेटी यहाँ थी। तो आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, हाँ, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के को कैसे हो जाएगा कि सामने? वो सुबह जाता है, शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? अब शादी कर ली तो बेटा 17 उम्र है मेरी अभी। तो आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं, वो मेरे को मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि तो पति से बातें करो ढेर सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके? मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं आती है। तो सवेरे ना, सुबह ना आप 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाया करो। नहीं, पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी है। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे क्या पूछना है बता दो, हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ, तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं हम कहाँ से जाएं। गुजरात से? नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ,
तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर वहां से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों? ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे। किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही, मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो तुम ही कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं। कौन? सब लोग बुरा जो देखा मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो ना। मैं बुरी सास की सेवा करो, बढ़िया पाँव दबाया करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। महाराज जी सीताराम। महाराज जी हमारा नाम सुमित वाजपेयी है, हम हरदोई से बागेश्वर धाम की 2 बार पैदल यात्रा करके अभी आए हैं। महाराज जी हमारा प्रण ये है कि हम अब तीसरी बार जो यात्रा करने जा रहे हैं लगभग 500 किलोमीटर की होगी, वो हम लुढ़क कर बागेश्वर बालाजी के दर्शन करना चाहते हैं। तो महाराज जी आप पढ़ते हो? हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़, अभी एग्जाम वगैरह हो गए? हाँ 12th पास किया है हमने। फिर इसके बाद क्या कर रहे हो? महाराज जी BA कर रहे हैं। ठीक, पढ़ाई हाँ, करो, पढ़ाई भी कर रहे हैं और भगवान का चिंतन भी करो। ठीक, हाँ खुश रहिए। तो महाराज जी हमारा एक प्रश्न और है, आप हमारे गुरु जी बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? थोड़ी आप उनके बारे में 4 लाइन बोल दीजिए, क्योंकि वो बहुत सनातन के लिए कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। आप महाराज जी थोड़ा उनके लिए बोल दीजिए। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनके साथ सबको अच्छा ही करना चाहिए। जी महाराज जी, सबको अच्छा ही कार्य करते रहना चाहिए और अच्छे लोगों का सबको साथ भी देना चाहिए। हाँ महाराज जी, वो अच्छा कर रहे हैं। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ जी। पति पत्नी दोनों जने हैं, तो कल की प्रसादी भी बोली है देंगे। बच्चों को राधे राधे बोल दो, घर में है। सबको राधे राधे। हाँ जी, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे जी। एक शंका समाधान करना था। हम सर 2015 से एकादशी व्रत कर रहा हूँ और कुछ लोग बताते हैं कि इसकी पूर्णाहुति कुछ दिनों के बाद कर दे, 108 एकादशी या उसके बाद कर देना चाहिए, तो क्या उचित होगा मेरे लिए? इसका मार्गदर्शन चाहेंगे। उद्यापन करना है, उद्यापन करके फिर बाद में शुरू प्रारंभ किया जा सकता है या नहीं? हाँ किया जा सकता है। तो हम लोग दोनों पति पत्नी दोनों लोग आए हैं और करिए, अच्छा है। तो अभी और करें उसके बाद करें या अभी भी कर सकते हैं? करते ही रहिए। एकादशी का उद्यापन करना चाहते हैं तो करिए, नहीं करना चाहते तो मत करिए, कंटिन्यू एकादशी करते रहिए। अच्छा, नहीं हम करना भी होगा तो हम चाहते हैं कि आपके सानिध्य में यहीं पर मैं कराऊं। ठीक है, हो जाएगी। और एक दिन का साधु संत का प्रसाद सेवा मैं चाहता हूँ कि इसके बाद हम अपने यहाँ का प्रसाद सेवा एक दे कर जाए साधु संतों को। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। और किसका प्रश्न है? हाथ उठा सकते हैं। नहीं, घर द्वार नहीं। गुरुजी प्रणाम जी। मैं आपसे 5 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। एक बार आई भी थी पर आप अपने गांव चले गए थे, मिल नहीं पाई थी। अब बताओ। उसके बाद ऐसा लगा कि कभी आपसे मिलना ही नहीं होगा, रो कर चली। 1 साल से मैं बहुत बीमार चल रही हूँ, 4 महीने तो हॉस्पिटल में ही रही। अब थोड़ी मेरी तबीयत ठीक थी तो मैं हिम्मत बना के चल भी तो नहीं पाती अभी इतना, फिर भी आई हूँ आपके पास। तो मैं आपको गुरु मानती हूँ, तो मैं कब आपसे गुरु मतलब आप कब देंगे मुझे मंत्र, किस समय? कल सुबह 8 बजे आ जाइए। क्या करना होता है उसमें? कुछ नहीं, आप आइएगा, फिर वो भगवान का जो मंत्र है वो आपको दिया जाएगा। गुरुजी आपको मैं ना, जब मुझे कोई कष्ट होता है ना जैसे, तो आप मुझे मेरे सपनों में आते हो। जैसे मुझे कोई प्रश्न पूछना हो
तो आपसे द्वारा ही मुझे उत्तर मिलता है। पर 1 साल से भगवान का सपन मेरे सपनों में नहीं आए। मैं इस स्थिति में भी नहीं थी कि मैं आपकी कथा सुनूं, लेकिन कुछ दिन से मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं मर जाऊँ। अब मतलब लड़ने की शक्ति खत्म हो गई थी। तो किससे लड़ना है? मतलब खुद से, बीमारी से। क्या बीमारी है आपको? मेरे को बीमारी थी छाती की। आपने कहा था ना कि जितनी बार सोच जाओ उतनी बार स्नान करो। आप जैसे जैसे कहते चले गए वैसे वैसे मैं करती गई। पता नहीं थोड़ी थोड़ी खांसी आती थी, इसी से हो गया था। फिर उसकी दवा मैं 1 महीने खाई, फिर मेरे पेट में छाले पड़ गए उससे। इतना दर्द, इतना पीड़ा होता था ना गुरुजी, लगता था आपसे कभी मिलना ही नहीं होगा। तो अभी ठीक है कि नहीं? अभी तो दवाई बंद हो गई है। दवाई की ज़रूरत कम पड़ती है। गुनगुना पानी ठंडा ना पिया करो। जैसे किसी को कफ प्रधान होता है, कफ ज़्यादा है, तो आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पिएंगे ना तो ये सब चीज़ें ठीक रहेंगी। केवल गुनगुना पानी पीना बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म करने की औषधि है। ठीक है, केवल पानी गुनगुना पीना स्टार्ट कर दीजिए और ये सब ठीक हो जाएगा। योग किया करिए सवेरे सवेरे। मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है गुरुजी, पता नहीं क्यों। कितना बढ़ाना है? मतलब जैसे बहुत कमजोरी सी है, ब्लड तो बहुत ज्यादा रहता है। अभी कितना वजन है आपका? 40 की भी नहीं हूँ। 40 किलो के नहीं है तो आप थोड़ा ज़्यादा खाओ। खाना इतना पचता नहीं है ना, पेट की ही तो परेशानी हो गई थी दवाई से। तो आप दवाई ना खाना, दवाई तो साइड इफेक्ट करती है, किडनी तक को डैमेज कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा चला करो। चलती हो आप? हाँ। कितना? दिन भर काम धंधे में बस। काम धंधा ठीक है, घर घर पे कितना? कम से कम 4-5 किलोमीटर चलना चाहिए। अच्छा। और थोड़ा योग सवेरे करना चाहिए। ठीक है, योग देख लिया करो यूट्यूब पर कैसे करते हैं। सूर्य नमस्कार की बार आसन करा करो। गुनगुना पानी गुरुजी मैं पीती थी, मुझे कभी बुखार भी नहीं हुआ। इसी से तो मुझे पता नहीं चला कि इतनी बड़ी बीमारी हो गई। तो आपने छोड़ दिया तो हो गई बीमारी। हाँ, आप जैसे जैसे बताते थे। आप जैसा बता रहे हैं गुनगुना पानी पियो और नहाना है, स्नान करना है। पर बीमारी है आपको तो अर्ध स्नान कर लिया करो। हम बोलते हैं ना, पूरा स्नान यदि ना कर पाओ तो अर्ध स्नान किया करो। जरूरी नहीं है कि हर बार आप शौच के बाद पूरा ही नहाएं, अर्ध भी तो नहा सकते हैं, आधा अर्ध स्नान। अभी तो गुरुजी कुछ दिन से तो मैं स्नान भी रोज नहीं कर पा रही। अब तो हो गई थोड़ा ठीक, पहले तो वो भी नहीं हो पाया। इसलिए कहते हैं ऐसा भी ना करो कि एक बार में सब नहा लो फिर नहाओ ही ना। इसलिए ऐसे नहाओ कि नहाते मैं बचपन से बिना नहाए में कोई कार्य मेरे से कोई बात नहीं। आप बीमार हैं, स्वस्थ हो जाएं और गुनगुना पानी पिए और पूरा एक बार नहा लिया तो आधा स्नान अर्ध स्नान करते हैं वो कर लिया करो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। वैसे बिहारी लाल की कृपा गुरुजी, कोई चीज़ की कमी नहीं। 2 पोते पोती हैं सर, उनके नाम लेकर थोड़ा राधे राधे बोल देना सर। बिल्कुल। एक प्रत्यूष, मेयूस, ट्वीसा, खनिक्सा। कैसे नाम लिख रखे हैं उल्टे सीधे? प्रत्यूष, फड़तूस, प्रत्यूष, प्रत्यूष, मेयूस, मायूस, हाँ जी, मायूस, मेयूस, मायूस, मेयूस सर, मेयूस, मेयूस। और ये ट्वीसा लड़की है सर। ट्वीसा, ट्वीसा कहाँ से खोज लाई ये नाम उल्टा? ट्वीसा क्या होता है? ट्वीसा हैं? अरे नारायणी नाम रखते छोरी का, दुर्गा नाम रखते, राधा नाम रखते, सीता नाम रखते, कौशल्या नाम रखते। ट्वीसा क्या होता है? खनिक्सा, खनिक्सा, कनेक्शा। हाँ जी, छोटी है सर, छोटी बोलते हैं। ये नाम लाए कहाँ से उल्टे सीधे, ये बताओ। पता नहीं है, ढूंढते हैं सर आजकल ऐसे नाम। तो आप दादाजी थे, आपने क्यों स्वीकार किया ऐसे नाम उल्टे सीधे? हमारे नाम तो सिलेक्ट नहीं मानते नहीं सर, अपने हिसाब से रखते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा तो ज्ञानचंद शर्मा है सर। ज्ञानचंद शर्मा के यहाँ ट्वीसा है। अच्छे ज्ञानचंद हो। पोता पोती के नाम में कहाँ गया था ज्ञान? हाँ सर। अच्छे से नाम रखो। चलो सबको राधे राधे। राधे राधे सर। खुश रहिए, अच्छे नाम रखो, भगवान से जुड़े नाम, अच्छे नाम हो। राधे 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 महाराज जी। जी।
महाराज जी आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। वो आपको मार तुम्हारी बहनों को ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे, तुम देखते रहना तमाशा। फिर वो कर रहे हैं बलात्कार, फिर क्या चाहते हो? देखो चुपचाप, तुम्हारी बहन का बलात्कार हो, तुम देखो तमाशा। क्या चाहते हो? ठीक है। क्या ठीक है? नहीं महाराज जी वही पूछ रहे थे। क्या हम वही तो बता रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं? क्या बताओ, क्या समझ में आया बताओ? कि कुछ सहो मत, अगर गलत हो रहा है तो। हाँ वही तो हम कहे थे सिंपल भाषा में, क्या धर्मी को अधर्म से मार दो। पर तुम क्रॉस क्वेश्चन कर लिए, अब तुम ही स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, क्या स्वीकार किया आपने? मार देना चाहिए कि नहीं? अधर्मी को अधर्म से मार देना चाहिए। सही है? सही है। तो यही तो हम कह रहे थे। तो काहे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो हर बात में? हर बात स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? क्या है जो कहा जा रहा है हम सीधे कह दे रहे हैं। अब सीधे समझ में आता नहीं है तो इस तरह से समझाना पड़ता है। समझ में आ गई ना बात आपको? हाँ। बस। और बताओ, और कोई सवाल? हाँ महाराज जी एक पूछ रहे थे, हम आपको यहाँ पे कॉल किए थे, जैसे निःशुल्क यात्रा यहाँ 10 तारीख से चल रही है। 10 तारीख अभी चल नहीं रही, चलेगी। चलेगी 10 तारीख से चलेगी। वो बात कर लेना ऊपर कार्यालय में ले जाके, जा। ठीक। और कोई सवाल? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, बोलो। मेरी मम्मी ना आपका ना गाना सुनती है। अच्छा, तो आपको दिक्कत है क्या? कैसे हो गुरुजी? हैं? कैसे हो गुरुजी? क्या? कैसे हो गुरुजी? अच्छे हैं, कृपा है, बताओ। ऊपर सिर करो, ऊपर करो, ऊपर करो सर। हाँ, सर ऊपर करो। यहाँ देखो हमारी तरफ। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? आदि। ऑडी? आदि? हाँ। आदि नाम है? हाँ। अच्छे से बात। और माँ का नाम क्या है? मम्मी। मम्मी। और पिताजी का नाम? बाबा। बाबा। चलो, पढ़ते हो? हाँ। कहाँ? ट्यूशन में। हैं? स्कूल में नहीं पढ़ता, बड़ा हो जाऊंगा तब भी पढ़ूंगा मैं। बड़े हो जाओगे तब पढ़ोगे कि नहीं? बड़ा हो जाऊंगा मैं तब भी पढ़ूंगा। हाँ अच्छा है, बड़े हो जाना तब भी पढ़ना, अभी भी पढ़ना, ठीक है? ठीक है। और कोई सवाल? खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम रजत है, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो बहुत कृपा है आपकी। बस ये पूछना था कि आप कथा में कहते हैं कि जिस पे ठाकुर जी रिश्ते हैं उनसे सब कुछ छीन लेते हैं। नहीं, ये अधूरी बात है, ये बिल्कुल अधूरा ज्ञान है। इस ज्ञान को आधा सुनेंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी, पूरा सुनिए। भगवान कहते हैं कि जो मेरा है न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का मैं कभी पतन नहीं होने देता। एक बात बताओ, जब विभीषण को लात मारा उसके भाई ने, रावण ने, तो विभीषण तो बिल्कुल बिना घर का हो गया, लात मार के भाई ने निकाल दिया। न खाने को रोटी बची, न रहने को छाया है, न पहनने को कपड़ा है। लेकिन वो विभीषण जब राम की शरण में आया तो राम ने लंका का राजा बना दिया कि नहीं विभीषण? हाँ जी जी। तो भगवान की शरण में जो आते हैं, भगवान जिन पर कृपा करते हैं, उन्हें भगवान राजा बना देते हैं। जय। जैसे सुग्रीव, सुग्रीव के भाई ने पत्नी छीन ली सुग्रीव की, राज्य छीन लिया सुग्रीव का, शरण में गया तो राम जी ने राजा बनाया कि नहीं? बनाया। किष्किंधा का। इसलिए बेटा भगवान सब छीन लेते हैं। ऐसा क्या छीन लेते हैं? जब भगवान कृपा करते हैं तो मेरे भीतर का अहंकार, मेरे भीतर का क्रोध, मेरे भीतर की तमाम बुराइयों को छीन करके मुझे निष्पाप कर देते हैं। भगवान मेरा क्या छीनते हैं? मेरे भीतर की बुराई। आपको परेशान करती हैं आपकी इच्छाएं, उन इच्छाओं को छीन लेते हैं भगवान। काम, क्रोध, लोभ, मोह, व्यर्थ की बकवास सब छीन लेते हैं। फिर भक्त किसी प्रपंच में नहीं उलझता,
और भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, सब देते। सुदामा गए शरण में, तो सुदामा का सब छीना कि सुदामा को दिया? दिया। किसका छीना ये बताओ? सबको तो दिया ही दिया है। हाँ, तो फिर ये नहीं बेटा, भगवान जिस पर कृपा करते हैं सबको छीन लेते हैं, ये बात अधूरी है। क्या छीन लेते हैं ये तो बताओ, क्या छीन लेते हैं? आपके भीतर की गलत वासनाएं छीन लेते हैं, गलत विचार छीन लेते हैं, और बाद में सब कुछ दे देते हैं सद्विचार के साथ। प्रहलाद जी गए भगवान की शरण में, प्रहलाद के लिए खंबे से निकले, क्या छीना प्रहलाद जी से? सब दिया, राजा बना दिया। मांग बेटा क्या चाहिए? नहीं मांगू कुछ, ले। ध्रुव जी गए, क्या छीना? 36,000 वर्षों का राजा बना दिया। सब दिया मेरा भगवान, सब देते हैं, बड़े दानी है, उनके जैसा दानी कोई नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी, वो देते हैं, छीनते। उन्हें क्या करना? तुम्हारी कितनी दौलत है कि वो छीन के करेंगे क्या? तुम्हारी ही दौलत का छीन के वो क्या करेंगे? उनके तो पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं रोज, वो तो देते हैं। दाता एक राम, वो देने वाले हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, झूठे ही घमंड हम करें, याते नीचे नैन। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी। क्या समझ में आया? कि ठाकुर जी हमेशा देते ही देते हैं। वो छीनते क्या करेंगे? छीन के बताओ, हमसे क्या छीनेंगे भगवान? और छीन के करेंगे क्या इन सब का भगवान? उनके किस काम का है जो है आपके पास? क्या कमी है उनके पास के छीनेंगे? कोई चोर है क्या भगवान? हाँ, चित्त चोर है, तुम्हारा चित्त चुरा लेते हैं, तुम्हारा मन चुरा लेते हैं, है ना? तुम्हारे पाप चुरा लेते हैं। वैश्या एक पापनी पिंगला थी, वैश्या थी, बड़ी पापनी। अजामिल बड़ा पापी था। एक बार भगवान का नाम निकल गया धोखे से, नारायण, सारे पाप चुरा लिए भगवान ने, और उस पापी को पुण्यात्मा बना दिया। जय